नमस्कार दोस्तों, ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर साल बरसात के बाद लाखों लोग डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारी के चपेट में आ जाते हैं, जो एक खास मच्छर के काटने से फैलता है। आज हम आप लोगों के साथ चिकनगुनिया के अलग अलग पहलू पर बात करने वाले हैं, जिनमें से कई बातें आपको चौंकाने वाली है। चिकनगुनिया से सावधान कैसे रहें? जैसे ही बरसात का मौसम खत्म होता है और सर्दियों की शुरुआत होती है, मच्छरों के काटने से फैलने वाली बीमारियां जैसे चिकनगुनिया हमारे सामने आ जाती हैं। इसके लक्षण अचानक तेज बुखार, जोड़ों में असहनीय दर्द और शरीर में थकान के रूप में सामने आते हैं। इस बीमारी का नाम चिकनगुनिया एक अफ्रीकी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है जोड़ों के दर्द से झुक जाना। और सच में इसका दर्द इतना तेज होता है कि इंसान ठीक से चल भी नहीं पाता। इस वायरस का सबसे पहला मामला 1952 में तंजानिया में देखा गया था और आज यह भारत सहित कई देशों में फैल चुका है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। चिकनगुनिया के सबसे पहले लक्षण में तेज बुखार आता है, जो 102 से 103 डिग्री तक जा सकता है। इसके साथ ही आपको जोड़ों में दर्द, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। इसके अलावा शरीर पर लाल चकत्ते भी निकल सकते हैं, जिसे हम रैश कहते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ज्यादातर लोग जिनके शरीर में चिकनगुनिया वायरस होता है, उनमें लक्षण दिखते हैं, लेकिन कुछ लोग बिना किसी लक्षण के भी इस बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं। तो चिकनगुनिया कैसे फैलता है? ये बीमारी सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होती, बल्कि यह मच्छरों के काटने से फैलती है, विशेषकर एडीज एजिप्टाई और एडीज एल्बोपिक्टस नामक मच्छरों के काटने से। यही मच्छर डेंगू भी फैलाते हैं, इसलिए बरसात के मौसम में दोनों बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। चिकनगुनिया की पहचान एक खास तरह के ब्लड टेस्ट से होती है, जिसे एलिसा टेस्ट कहा जाता है। इसके जरिए शरीर में वायरस के खिलाफ बनने वाली एंटीबॉडीज की पहचान की जाती है। तो अब सवाल उठता है, क्या इसका कोई इलाज है? दुर्भाग्य से चिकनगुनिया के लिए कोई खास एंटीवायरल दवाई नहीं है। ट्रीटमेंट सिर्फ लक्षणों को कम करने के लिए किया जाता है, जैसे बुखार को कम करने के लिए पैरासिटामोल और दर्द को कम करने के लिए एनाल्जेसिक्स। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आराम और हाइड्रेशन। अब सबसे जरूरी बात, बचाव। मच्छरों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो पूरी बाजू के कपड़े पहनें, मच्छरदानी का उपयोग करें और जहां भी ताजे पानी का जमाव हो वहां ध्यान रखें। मच्छर ज्यादातर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए पानी का जमाव न होने दें। हालांकि एक वैक्सीन पर काम चल रहा है, जो शायद भविष्य में हमें इस बीमारी से बचाने में मदद कर सके। हाल ही में डॉक्टरों ने एक नई और चिंताजनक समस्या की पहचान की है। उन्होंने देखा है कि कुछ मरीजों की नाक के आसपास काले धब्बे उभर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका अभी तक कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला है। KIMS अस्पताल के वरिष्ठ सलाहकार के शिवराजू का कहना है कि ये समस्या सभी उम्र के लोगों में देखी जा रही है और इसके साथ ही कानों में भी हाइपर पिगमेंटेशन की शिकायतें मिल रही हैं। इसके अलावा चिकनगुनिया के मरीजों में एक नई समस्या देखी जा रही है, चेहरे, हाथों और पैरों पर खुजली वाले धब्बे। इन धब्बों के साथ साथ कई मरीज अपने स्वाद में बदलाव की शिकायत कर रहे हैं। शिवराजू ने ये भी बताया कि कई मरीजों के प्लेटलेट्स की संख्या भी घट रही है, जो आमतौर पर डेंगू के लक्षणों में शामिल है। ये सारे लक्षण संकेत देते हैं कि हमें इन बीमारियों को और गंभीरता से लेना चाहिए। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे ने चिकनगुनिया वायरस के एक नए स्ट्रेन की पहचान की है, जो ज्यादा गंभीर लक्षणों और तेजी से फैलने वाला है। यही कारण है कि आजकल अस्पतालों में मरीजों की संख्या बहुत बढ़ गई है। आंकड़ों के अनुसार इस साल जनवरी से अब तक 2873 डेंगू और 3556 चिकनगुनिया के मामले दर्ज किए गए हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि हमें इन बीमारियों से बचने के लिए विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत है। तो दोस्तों, इस समय सबसे जरूरी है कि हम मच्छरों से बचने के लिए हर संभव उपाय करें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, घर के आसपास पानी जमा न होने दें और डॉक्टर की सलाह पर ही इलाज कराएं। चिकनगुनिया में अक्सर लोग जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं, वो है खाने पीने की आदतें। हम सोचते हैं कि सिर्फ दवाइयों से आराम मिल जाएगा, लेकिन सही खानपान भी बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले बात करते हैं, क्या नहीं खाना चाहिए? ठंडी चीजें। चिकनगुनिया के दौरान बहुत ठंडा पानी या ठंडी चीजें पीने से आपकी स्थिति और बिगड़ सकती है, इसलिए नॉर्मल या हल्का गुनगुना पानी पीना ही सही रहेगा। बहुत ज्यादा चावल या ग्लूकोज चढ़ाने से बॉडी में सूजन और बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा अल्कलाइन फूड जैसे कि अधिक जूस या ठंडी ड्रिंक्स से भी परहेज करना चाहिए। अब बात करते हैं कि चिकनगुनिया के दौरान क्या खाना फायदेमंद है। हल्का और संतुलित आहार। इस समय आप हल्का, पचने में आसान और न्यूट्रिशियस खाना खाएं, जैसे दाल, सब्जियां और दलिया। इनसे शरीर को ताकत मिलेगी और रिकवरी जल्दी होगी। अच्छी मात्रा में पानी और नॉर्मल टेम्परेचर वाले लिक्विड्स लें, जैसे नींबू पानी, नारियल पानी और सूप।
ध्यान रहे कि लिक्विड्स बहुत ठंडे न हो। फल जैसे पपीता, संतरा और सेब खाना अच्छा रहेगा क्योंकि ये विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, यह था चिकनगुनिया से जुड़ा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी फायदेमंद लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मच्छरों से बचें। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी दौलत है, इसलिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।